आगे यस, हम अपने अध्ययन में चलेंगे। जी शेयर करें। जी, पुनः स्वागत है आज के अध्ययन में आपका। और हमारे क्रम में हमारा आज का ओबद्या में 6वां अध्ययन है और ये अंतिम अध्ययन हम इसे कह रहे हैं, अंतिम हिस्सा। कहने के लिए तो बहुत कुछ होगा और अध्ययन के लिए भी बहुत कुछ होगा, लेकिन इसलिए कि हमने इंडक्टिव बाइबल स्टडी को पहले ही सीख लिया है पद्धतियों को, तो इसके आगे हम कर सकेंगे परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से। और आप पर मैं पूरा भरोसा रखती हूँ कि आप पूर्ण मन से इसे और भी अधिकाई से पूरा करेंगे। तो आज का जो है वो ध्यान से हम देखेंगे कि हमें इस अंतिम हिस्से में क्या करना है। तो हमने देखा है कि हम अभी व्याख्या में हैं। अवलोकन के बाद व्याख्या एक एक अध्याय की होती है, इसलिए कि हमारा ओबद्या एक ही अध्याय का है। ये एक ही अध्याय पर, मतलब एक पुस्तक पर पूरी रीति से लागू है। जिस तरह से हमारे सामने चार्ट में दिख रहा है, ये वो बातें हैं जो हमने कर ली हैं व्याख्या में। और हमने ये जो हिस्सा है शब्द अध्ययन, तो मिलते जुलते हवाले और शब्द अध्ययन, हमने कुछ मिलते जुलते हवालों को भी देखा है जो हमें सहायता करते हैं कुछ शब्दों का अध्ययन करने के लिए। शब्द अध्ययन में और भी बहुत सी बातें आती हैं और कभी हम प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में कभी शब्द अध्ययन कैसा करें इस पद्धति को भी सीखेंगे। लेकिन बहुत कुछ जो या ये कहें बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उसके संबंध में हम कर ही रहे हैं, जिसमें हम मिलते जुलते हवालों के सहायता से और स्थानों में उस शब्द का कैसे उपयोग किया गया है उसके आधार पर अध्ययन करते हैं। तो ये मुख्य हिस्सा होता है शब्द अध्ययन का। इसके साथ ही जब भी हम बढ़ते जाते हैं व्याख्या में, तो व्याख्या के लिए हमारे मन में प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हम नोट कर लेते हैं, कर लेना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले इसमें पिया इस शब्द का अध्ययन किया है ना, और लेकिन पहली बार जब हम इसको शुरू करे थे तो हमारे मन में ये जरूर प्रश्न आया होगा कि ये पिया क्या है, कौन पिया, क्या पी रहा है। तो ये प्रश्न हमको अपने रजिस्टर में, अपने स्टडी में लिख लेने चाहिए एक तरफ। तो वही यहाँ पर एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है। और अंतिम बात इसकी होती है अध्याय की रूपरेखा बनाइए, अध्याय की रूपरेखा बनाइए। रूपरेखा, अब आप जैसे मैंने इधर से राइट टू लेफ्ट किया, आप लेफ्ट टू राइट भी अगर देखते हैं तो दोनों तरह से प्रवाह ऐसा है कि अगर आप रूपरेखा बनाते हैं तब भी आपको प्रश्न आते हैं, कोई नए शब्द आते हैं उसका अध्ययन करिए और उसके लिए मिलते जुलते हवाले लीजिए, है ना। तो ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसके द्वारा ही आपका जो अध्ययन है वो गहरा होता जाता है और नया भी होता जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हम जब करते हैं परमेश्वर के महान और गहन अध्ययन, वचन के अध्ययन में, हम तुरंत गहराई में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब दोबारा और दोबारा और दोबारा हम करते हैं तो हम उसकी गहराई में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इसको करते रहना है। हम फिर से एक बार जो हमने किया है अभी तक ओबद्या में नए मुख्य शब्द, एक मुख्य शब्द और मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, और क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो प्रमुख है, ऐसा है कि ध्यान देना चाहिए। और वो शब्द है उद्धार करने वाले। उद्धार करने वाले, जब हमने अन्य लोगों को चिन्हित किया था तब उद्धार करने वाले इस समूह को एक विशिष्ट रंग से किया था, और वो शब्द हमें तभी लगा था ये उद्धार करने वाले कौन है। अगर हमने किया होगा तो ये लिख लिया होगा एक प्रश्न कि कौन है ये। हमने कहा था कि इसको हम अलग से देखेंगे। यहाँ पर जो उद्धार करने वाले, तो ये इस वचन में मिलता है हमें, एक ही जगह आया है 21वें वचन में। अक्सर हम कहते हैं कि मुख्य शब्द या की वर्ड जो होता है वो दोहराया जाता है, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो दोहराए नहीं जाते हैं। दोहराए नहीं मतलब एक से ज्यादा बार नहीं आते, 2-3 बार नहीं आते हैं, कुछ तो बहुत बार आते हैं। कुछ ऐसा शब्द होता है कि एक ही बार आते हैं, लेकिन वो ऐसे मुख्य होते हैं कि उसको हटा देने से सारा अर्थ ही उसका अर्थहीन हो जाता है।
उसमें जोर नहीं रहता। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं 21वें वचन में कि उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। इस वचन में ये जो करने वाले लिखा है ये अनेक वचन है। अगर इंग्लिश की बाइबल भी अगर हम रखते हैं तो सेवियर्स शब्द है, अनेक वचन है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि जो भी इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं वो अवश्य ही इंग्लिश की बाइबल भी साथ में रखा करिए। मुख्यतः NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन NIV जो है वो वाला वर्जन सही लिया जाता है, या किंग जेम्स वर्जन जो न्यू किंग जेम्स वर्जन होता है जिसमें दाऊ एंड दाइन नहीं होता है, यू वगैरह शब्द होते हैं, तो ये दोनों को लिया जाता है। हालांकि सेमिनरीज में RSV को ज्यादा प्रेफर करा जाता है, लेकिन हम लोगों के साधारण अध्ययन के लिए NIV या न्यू किंग जेम्स वर्जन लिया जाता है। न्यू किंग जेम्स वर्जन की एक और खासियत है कि जब आप उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो इंग्लिश के शब्द है उसके लिए ग्रीक शब्द या पुराने नियम में हिब्रू के शब्द भी दिए जाते हैं, और वो एक बहुत सुंदर सहायता होती है। उस पर हम आगे जाके हम सीखेंगे किसी दिन उसके ऊपर, और उसी के आधार पर इसको भी हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं अपने इस शब्द को तो ये अनेक वचन है, और ऐसा ये अनेक वचन के कारण हमारे मन में बहुत बड़ा प्रश्न आना ही चाहिए, क्योंकि उद्धार करने वाले अनेक वचन तो कैसे हैं, क्यों है? क्योंकि उद्धार करने वाला तो एक ही है। तो ये उद्धार करने वाले कौन है, किन्हें कहा गया है? तो ये जो हमारे मन में जिज्ञासा उभरती है वो हमें प्रेरित करती है कि इसको विशिष्ट रीति से देखें, और इसका कुछ अर्थ है जरूर, कुछ अर्थ है जरूर। हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, ये जो अपना 6 प्रश्न होते हैं जिसकी सहायता से हम मुख्य शब्द का अध्ययन करते हैं, हम उनमें इस शब्द के लिए भर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो उद्धार करने वाले ये जो पूर्ण वचन है जो है इसके अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे कौन है, तो कहे उद्धार करने वाले, और अनेक वचन है इतना ही हमें समझ में आता है, और इसके बारे में हमें कौन है नहीं समझ में आता है। ठीक है ना, हमें यहाँ पर यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये भी नहीं कहा है कि यहोवा भेजेगा। अभी यहाँ कुछ नहीं है, अर्थ तो वही होगा, जो भी होगा वो यहोवा भेजेगा, यहोवा ही करेगा, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं है। तो कौन है, तो हमें इतना ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक अनेक वचन है जो इसको मुख्य या विशिष्ट या कुछ अलग ठहराता है। क्या है, क्या करेंगे ये लोग, तो कहे एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए आएंगे, है ना। कब आएंगे, कब मतलब समय, आपको क्या लगता है ये कब आएंगे, कुछ बताया गया है क्या? अगर बताया नहीं गया है तो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब इसके निकटतम वर्सेस है, निकटतम पद जो है उसमें हमें समय का कहीं कोई उल्लेख होता है तो उन्हें हमें लेना है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसके जैसे हमने घड़ियां बनाई है, तो निकटतम घड़ी कहाँ आई हुई है इसमें? 18 पद में, 18 पद में, 18 पद में है ना। 18 और 17, 18 है ना, 17 फिर 18, तो 17 में ज्यादा स्पष्ट है उस समय, और जो उस समय बोला जा रहा है तो 18 कहता है तब, तो ये तो तब है वो 17 के उस समय पर आधारित है ना। वो उस समय हमें नहीं मालूम वो समय कौन सा है, लेकिन ये वो समय है जब ये कुछ हो रहा है। अगर पीछे जाते जाएंगे तो हमें यहोवा के दिन का भी उल्लेख पीछे मिलता है, या यहोवा ये कर रहा है ना। तो हम इसको समय के लिए लिख देंगे उस समय, उस समय से आगे भविष्य में, उस समय से आगे भविष्य में, है ना। मतलब पीछे की बात ही नहीं है, आगे की बात है। हम ये भविष्य में शब्द कहां से ले रहे हैं, हम अपने मन से नहीं ले रहे हैं, हम इसलिए ले रहे कि हमें मालूम है कि ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। तो इस तरह से हमारे पास समय का उल्लेख होता है। कहां इस शब्द में उद्धार करने वाले कहां आएंगे, बहुत ही स्पष्ट है, कहां आएंगे? सिय्योन पर्वत पर, सिय्योन पर्वत पर चढ़ाएंगे ना, सिय्योन पर्वत पर आएंगे। ठीक, क्यों आएंगे?
न्याय करने, न्याय करने को। क्योंकि यहोवा ने ठहराया है। ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था। कैसे आएंगे? तो चढ़ आएंगे, है ना। तो यहाँ पर न्याय करने के लिए आएंगे। मैं यहाँ पर लिख देना चाहती हूँ आपके लिए इसे। और क्यों आएंगे? परमेश्वर ने ठहराया है, न्याय करने आएंगे। हम कहेंगे न्याय करने आएंगे। और वो कैसे आएंगे? लिखा है चढ़ आएंगे। इस चढ़ आएंगे का जो अर्थ है, मतलब इंक्रीज होंगे, ग्रो करेंगे, अधिक होंगे, है ना। तो इस तरह से इसका अर्थ है। तो ये छोटा सा इसका अध्ययन हमें यहां मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि एक शब्द में बहुत सारी बातें। अब जो है हम उसको मिलते जुलते शब्द हवालों के आधार पर उसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहां पर नहीं दिया है। जब कभी भी वचन में वहां नहीं होता है तो हमें निकटतम सहारे या उस हिस्से के सहारे लेना पड़ता है। अब ये पुराने नियम का है तो हम पुराने नियम से लेते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि हम इंग्लिश के बाइबल में जाते हैं और उसके मूल शब्द को भी देखते हैं। मैं आपको बाद में अलग से सिखाऊंगी, जैसे कह रही हूं बार बार, लेकिन यहाँ पर जो मैंने किया है वो आपके सामने रख रही हूँ। तो उद्धार करने वाले इस शब्द के लिए जो शब्द है उसके जो हवाले हैं मिलते जुलते, वो कहां पर कैसे इस्तेमाल किया गया है उससे सहायता मिलती है हमें इसको समझने के लिए। तो दो हवाले हमारे सामने हैं पुराने नियम से। निर्गमन 2:17, ये निर्गमन 2:17 वो पद है जहां पहली बार ये उद्धार करने वाले के लिए जो मूल शब्द है वो आया है। और वो वचन इस प्रकार है, लिखा है, तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। ये निर्गमन 2 की घटना है, जब मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान में चला गया और वहां पर उस मिद्यान के याजक की 7 कन्याएं जो आई है वहां पानी भरने के लिए, तो उनको दूसरे चरवाहे आकर हटाने लगे। तो यहां लिखा है कि मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की। एक दूसरा वचन है निर्गमन 14:30 और महत्वपूर्ण वचन है ये, लिखा है, और यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मारे पड़े हुए देखा। इन दोनों पदों में अब देखिए, ये जो शब्द है जो आपके सामने मैंने चिन्ह लगाया है, ये वही शब्द है जो अपना उद्धार करने वाले के लिए शब्द है। तो सहायता की या छुड़ाया, तो उद्धार करने वाले क्या है कि सहायता करते हैं, मतलब उनके द्वारा सहायता होती है, छुड़ाया जाता है। तो ये इस तरह से हमारे सामने अर्थ स्पष्ट हो रहा है। पुराने नियम में इसका ये अर्थ है। हम और इसको देखेंगे और 3 पदों को देखेंगे पुराने नियम में ही। न्यायियों 2:16 में लिखा है, तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। अब यहाँ पे न्यायी शब्द भी आया है और छुड़ाते थे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। हमारे वचन में क्या है? हमारे वचन में उद्धार करने वाले ये करने वाले लोग हैं, कर्ता हैं, और न्याय करेंगे ये कार्य है। यहाँ पर क्या है? न्यायी करते और छुड़ाते थे ये क्रिया है। तो दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिले हुए हैं। एक और वचन दूसरा राजा 13:5 लिखा है, इसलिए यहोवा ने इस्राएल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे आराम के वश से छूट गए और इस्राएली अगले दिनों की नाई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। पहले वचन में जो न्यायी थे, वो जो छुड़ाते थे, तो वो न्यायियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि इस्राएल बार बार
कुछ ना कुछ पाप करते थे, दुष्टता करते थे, फिर बंधुआई में जाते थे, फिर न्यायी प्रभु उभारता था, ठहराता था और फिर वो उनको छुड़ाते थे। यहां पर भी इस तरह से यहोवा ने इस्राएल को छुड़ाने वाला दिया, है ना, कि उसको अराम के वश से, शत्रु के वश से वो छूट जाए। तो इस तरह से छुटकारा, ताकि इस्राएली अपने डेरे में रहने लगे। तो इस तरह की सुरक्षा या छुटकारा या शांति के लिए कोई भेजे जाते थे। नहमाया हम जानते हैं बंधुआई से लोगों को वापस लाया, यरूशलेम का निर्माण किया। उन एजरा नहमाया के दिनों में ये जो सब कुछ हुआ। तो ये पद देखिए, नहमाया ये कह रहा है परमेश्वर के समक्ष अपनी बात रखते हुए, प्रार्थना भक्ति में कह रहा है, इस कारण तूने मतलब परमेश्वर यहोवा ने उनको उनके शत्रु के हाथ में कर दिया। जब उन्होंने दुष्टता की, उनको शत्रु के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाला। उन्होंने मतलब शत्रुओं ने। तो भी जब वे मतलब इस्राएली यहूदी संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहा होगा, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा। तो अति दयालु है, इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा, जो उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। ये छुड़ाने वाले, ये अनेक वचन ही है, क्योंकि आगे की भाषा से हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर ये छुड़ाते थे, छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाले, छुड़ाते थे। ये जो है वही हमारे उद्धार करने वाले शब्द के लिए है। अब इस सारे बातों को अगर हम एकत्रित करें तो हमें क्या समझ में आता है कि उद्धार करने वाले जो यहाँ बोला गया है ये कौन होंगे? जो इसी तरह से परमेश्वर भेजेगा, जो आएंगे, जो ईसाओं का न्याय करेंगे, मतलब उनको दंड देंगे, जो भाषा है उसके अनुसार हम समझ सकते हैं, और इनको छुटकारा देंगे, इनको छुड़ाएंगे, इस्राएल को छुड़ाएंगे, याकूब के घराने को छुड़ाएंगे, है ना। इस तरह से हम यहाँ पर समझते हैं इसको। लेकिन इसमें और भी कुछ है, और भी कुछ गुड़ बात है। ये हो गया है हमारा, हम आगे चलते हैं। यहां पर ध्यान देंगे तो इस वचन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसलिए कि यह भविष्यवाणी है और इस वचन का संबंध यहोवा के राज्य से जुड़ा हुआ है कि यहोवा राज्य यहोवा ही का हो जाएगा आने वाले भविष्य में जो होने वाला है। तो उद्धार करने वाले आएंगे, इसे मसीह के द्वारा प्राप्त उद्धार के सुसमाचार प्रचार करने वाले की ओर सांकेतिक अर्थ से लिया जाता है। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है। ये केवल उस समय पर हमें ध्यान रखना है कि पुराने नियम की भविष्यवाणियों में ये एक उसका एक ये प्रिंसिपल है कि उन भविष्यवाणियों में जो भी छुटकारे की बात है वो तत्कालिक, मतलब उस समय भौतिक छुटकारा जो होता था, हर इसमें नहीं, हर एक इसमें नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे जो मुख्य ऐसी बातें हैं, भविष्यवाणियां हैं, उसमें छुटकारा, आने वाले दिनों का भी छुटकारा, जो मसीह में होने वाला छुटकारा प्राप्त होने वाला, उसकी ओर संकेत होता था। वो पूर्णता वही नहीं होता था, इशारा होता था। वो जैसे एक दिया के नाई उधर उजाला करता था मसीह के आने वाले उद्धार की तरफ। तो यहाँ उद्धार करने वाले अनेक वचन हैं, तो यीशु मसीह तो एक ही उद्धार करता है। तो फिर इसको कैसे लिया जा रहा है कि वो सुसमाचार जो उद्धार का है उसका प्रचार करने वाले वो आएंगे, वो आएंगे। हमने देखा है चढ़ आएंगे, इसका अर्थ हमने समझा है चढ़ाएंगे, इंक्रीज होंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, परमेश्वर के राज्य की बातें बताने वाले। तो केवल भौतिक छुटकारा नहीं, लेकिन आत्मिक छुटकारा। इसके लिए फिर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें नया नियम के कुछ पदों को, मिलते जुलते पदों को लेना होगा, जहां पर ऐसे कोई है जो प्रचार करने के लिए आएंगे या प्रचार करने के लिए भेजे जाएंगे। जैसे कि हमने पुराने नियम के वचनों से समझा कि उद्धार करने वाले परमेश्वर भेजता था, न्यायी परमेश्वर ठहराता था। तो परमेश्वर की ओर से कौन भेजे जाएंगे? तो नया नियम के फिर हम कुछ पदों को देखना शुरू करते हैं, और भी होंगे, लेकिन मैंने यहाँ 3 पद लिए हैं।
तो पहला पद है यूहन्ना 20 इसका 21 से 23। यहाँ पर यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद चेलों के बीच में आया है और उनसे कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, पहले कुछ कह लिया है अब फिर से कहता है, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। भेजे जा रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि भेजे जा रहे, पाप क्षमा के लिए किसी को भेजा जा रहा है। भौतिक छुटकारा हमने पुराने नियम में देखा, ये आत्मिक छुटकारा पाप क्षमा के लिए भेजे जा रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा भेजे जा रहे हैं, वो प्रेरित। एक और वचन जो है लूका 24 का 47 और 48, इसे पढ़ते हैं। लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यरूशलेम से, यरूशलेम, सिय्योन पर्वत कहाँ है? यरूशलेम। बल्कि पूरे यरूशलेम को ही सिय्योन भी नाम लिया जाता है। ठीक है, यरूशलेम, सिय्योन पर्यायवाची एक दूसरे के। तो यरूशलेम में पहले सुसमाचार सुनाया जाएगा और वहां से सारी जातियों में, है ना, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, दुनिया की छोर तक। ठीक है, तो यहां पर फिर देखते हैं कि किसको ठहरा रहा है वो गवाह? अपने चेलों को, और निश्चय ही चेलों को, चेलों के बाद जो चेले बनेंगे, चेलों के बाद जो चेले बनेंगे, आज हम जो चेले बने हैं, है ना, तो प्रचार करने के लिए गवाह, पापों की क्षमा, मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार, ये छुटकारा। प्रेरितों 13:47, ये बहुत ही सुंदर वचन है। ये है पौलुस, जब यहाँ पर 13 अध्याय में पौलुस जब निकला हुआ है अपनी मिशनरी यात्रा में, तब का ये वचन है, जब वो यहाँ पे कहता है, अपना सुसमाचार का जो प्रचार कर रहा है, तो वहां कहता है कि क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। सच पूछा जाए ना तो एक एक वचन ऐसा है, परमेश्वर के वचन का वचन एक एक ऐसा है, उसमें बहुत गहरी बातें हैं। अब ज्यादा तो इसमें नहीं जा सकते, लेकिन इसकी सुंदरता देखिए कि ये जो वचन है प्रेरितों 13:47, इसमें ये जो बात है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ये जो है ये यीशु मसीह के लिए की गई भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के लिए की गई भविष्यवाणी है, जो यशायाह 42:6 में है, या यशायाह 49 क्या होता है, उसके 6 में है, यीशु मसीह की ओर है। लेकिन यहां उसे पौलुस इस तरह से उपयोग में ला रहा है कि जब वो अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है, तो ये जो प्रभु यीशु मसीह को कहा गया था कि तू उद्धार का द्वार हो, ये हमें आज्ञा दी है। आप देख रहे हैं संबंध उद्धार करने वाले का और उद्धार करने वालों के साथ। एक उद्धार करने वाला जो है वही उद्धार का द्वार है, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वो उद्धार का द्वार है, ये बताने की आज्ञा जिन्हें मिली है, वो उसी तरह से उस उद्धार को ले जाते हैं, क्योंकि आज पृथ्वी पर वही उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। तो उद्धार करने वाले अनेक वचन में जो कहा गया है, तो वो उद्धार नहीं करते हैं, लेकिन जो उद्धार करता है यीशु मसीह एकमात्र, उसका प्रचार करते हैं, उसके लिए चले आते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो न्याय करने के लिए ये जो शब्द है अपने इस वचन में 21वें, न्याय करने के लिए, तो न्याय करने के लिए जो मूल भाषा में शब्द है उसका अर्थ होता, एक तो अर्थ होता है न्याय करना, जज करना, है ना, दोषी ठहराना या दंड सुनाना। दूसरा होता है कुछ घोषित करना, घोषित करना आपके पक्ष में या आपके विपक्ष में, आपके विरुद्ध। अब यहां पर देखिए कि ये जो मैंने
यूहन्ना 20 के 23 को गुलाबी रंग से किया है, उसी के साथ अभी एक और पद मैंने यहाँ डाला है, मरकुस 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये न्याय है प्रिय, ये घोषणा है, ये घोषणा भी है और ये न्याय भी है कि सुसमाचार तो हम सुनाएंगे, पापों की क्षमा का सुसमाचार, मन फिराव का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, और न्याय वही हो जाएगा कि विश्वास जो करेगा उसके पाप क्षमा हुए, जो विश्वास नहीं करेगा वो नहीं हो क्षमा, न्याय हो गया। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो इस तरह से जो न्याय की बात है एक भौतिक न्याय है, और उस भौतिक न्याय की बातों में, भौतिक छुड़ाने वालों की बातों में, उद्धार करने वालों की बातों में, जिसको अधिकतर छुड़ाया या छुड़ाने वाले शब्द दिया जाता है पुराने नियम में, वो आत्मिक रीति से भी लागू होता है। तो वचन की सहायता से वचन हमें अपनी बात समझा रहा है। अगर हमें ऐसे सहारे नहीं मिलते हैं तो हम अपने मन से अर्थ नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, खींच के नहीं निकालना है। वहां नहीं आ रहा है तो बाइबल के अलग हिस्से में हम देख सकते हैं। बहुत से पद है बाइबल में जिसका कोई और सहायक पद मिलता जुलता हवाला नहीं मिलता है, और उसको हमें वैसे ही रखना होता है। यहां हमें मिल रहा है, और इस तरह से हमें सारांश में हम ये कह सकते हैं कि उद्धार करने वाले ये वे भी होंगे जो तत्काल भविष्य में, मतलब उस समय तत्काल भविष्य में यहोवा की ओर से याकूब के लिए छुड़ाने वाले या सहायक भेजे जाएंगे, जो एसाव का भौतिक न्याय करेंगे। भौतिक न्याय करेंगे, भौतिक मतलब पृथ्वी पर का न्याय, भौतिक मतलब भौतिक रीति से न्याय, दंड देने की बात, या उसका वो लूट लिया गया या वो नष्ट कर दिया गया, इस काम में उसके लिए उठो लड़े, उसको लड़ने के लिए, ये भौतिक न्याय हो गया। लेकिन ये आगे के दिनों में उद्धारकर्ता मसीह के सुसमाचार को सुनाने वाले प्रचारक भी होंगे, जो आत्मिक रीति से उद्धार के तहत न्याय लाएंगे। न्याय लाएंगे, न्याय हम नहीं करते, लेकिन हमारे शब्दों में, सुसमाचार में अपने आप न्याय है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो इस तरह का अर्थ यहाँ पर भी है, और अभी इन बातों को सोचते हुए कितनी गंभीरता खुद के लिए भी लगती है ना, हमारा कितना बड़ा रोल है सुसमाचार सुनाने में। और इसीलिए वो पद है कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा होंगे। अगर हम सुसमाचार लेकर ही नहीं गए हैं, मतलब हम कारण ठहर रहे हैं कि उनके पाप क्षमा ना हो। ये बहुत बड़ा गंभीर बात हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस शब्द का हमें अर्थ मिलता है, क्योंकि ओबद्याह की पुस्तक छोटी, सबसे छोटी पुस्तक है पूरे पुराने नियम में, केवल 21 पदों में, लेकिन इसमें एदोम को लेकर परमेश्वर ने अपनी इतनी बड़ी भविष्यवाणी प्रकट कर दी कि एदोम के लिए तो अधिकतम लिखा है, लेकिन सारी जातियों के लिए भी लिखा है। यहोवा के दिन के बारे में भी कह दिया, यहोवा के राज्य के बारे में भी कह दिया है, और उद्धार करने वाले ये भी उसमें जोड़ दिया है। और इस तरह से ये पुस्तक छोटी होकर भी बहुत बड़ी बातें बोलती है, छोटे मुंह से बड़ी बातें बोलती है ये पुस्तक, क्योंकि ये यहोवा की वाणी बताती है ना, ये यहोवा की वाणी बताती है। बहुत सुंदर, इसमें एक गहरा अर्थ है। चलते आगे, यहां हमने व्याख्या के ये बहुत कुछ समाप्त कर लिया। मैं कहना चाहूंगी कि हमने ज्यादा शब्दों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन ऐसे ही जैसे अभी किया है, हमने अध्ययन यहोवा की वाणी का किया, पिया का किया, और फिर उद्धार करने वाले का किया, क्योंकि ये विशिष्ट शब्द लगे। आपको जो भी शब्द विशिष्ट लगता है उसका अध्ययन आपको करना है, आपको करना है। और बल्कि जितने अधिक शब्दों का आप अध्ययन करेंगे ना, उतना अधिक उसका अर्थ खुलता जाएगा, उसका अधिक वो बिब्लिकल आपको समझ में आएगा। हो सकता है किसी और दूसरे शब्द के अध्ययन से पहले के जो किया गया उस पर प्रकाश पड़ेगा और स्पष्ट होगा। तो ये इतने ही नहीं है ओबद्याह में, आप और ढूंढकर आपको लगता है कोई और शब्द
तो आप उसको और भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर हम एक तरह से ये होमवर्क भी दे सकते हैं कि आप करिए ऐसे किसी के, और आपका कोई तैयार होता है ऐसा जैसे अभी करा गया है शब्द अध्ययन, तो आप डालिए, ग्रुप में डालिए, आप लिख कर डालिए, फोटो खींच कर डालिए या बोल कर डालिए, दूसरों को सहायता होगी। आज का ये आखिरी जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये आपके होमवर्क रहेंगे, और जब तक कि बहन सीमा अगली अनाउंसमेंट नहीं करती कि करेंगे कि क्या हम लोग अगला अध्ययन, तब तक आप इसको करते रहिए और डालते रहिए, सबको अवसर रहेगा। आगे चलते हैं। मुख्य बात अब अगली, लगभग अंतिम बात व्याख्या की, कि हमें अध्याय की रूपरेखा बनानी होती है। अध्याय की रूपरेखा बनानी, जब पुस्तक में, जिस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें अनेक अध्याय होते हैं, तो हर एक अध्याय की रूपरेखा अलग अलग बनानी होती है। पहले पूरी पुस्तक की बना लेते हैं और फिर एक एक अध्याय की बनाई जाती है। पूरी पुस्तक की रूपरेखा सिंहावलोकन सारिणी में बन जाती है, जो अवलोकन का हिस्सा है, लेकिन जब व्याख्या करते हैं तो अलग अलग अध्याय की, एक एक अध्याय की बनती है। तो इसमें क्या करना होता है, मूल विषय लिखना होता है उस अध्याय का, मुख्य पद लिखना होता है, और उस अध्याय को अलग अलग भागों में बांटना होता है। हमने यहाँ 3 मुख्य भाग बताए हैं, और उसके उप विषय भी होते हैं, मुख्य विषय, उप विषय, विषय कहिए या भाग कहिए। और तीर बता रहा है कि आपके 4-5 भी हो सकते हैं, जितना बड़ा अध्याय है उतने अधिक आपके हिस्से हो सकते हैं, है ना। कौन से वचन से कौन से वचन तक आप एक हिस्सा ले रहे हैं, इसको आपको नोट करना होता है, और उसमें कम से कम हर एक इसमें कम से कम 2 हिस्से तो होने चाहिए, है ना, 2 हिस्से होने चाहिए। जब संभव ही नहीं है और वो हिस्सा महत्वपूर्ण है, तो आप उसी को पूरा का पूरा बता सकते हैं। तो इस तरह से अध्याय को तोड़ना है, टुकड़ों में तोड़ना है, और इसके लिए वो जो सब हमने किया है ना, परंतु और हमने इस कारण, क्योंकि वगैरह, वो हमारे विचार, जो हमारे नहीं, लेखक के जो विचार है उसके प्रवाह को बताते हैं, और उसके द्वारा साथ साथ हमको उसको तोड़ना होता है। कभी कभी हिस्से स्पष्ट होते हैं। हम ओबद्या की रूपरेखा बनाएंगे। इसके लिए ओबद्या को फिर से एक बार आज के अध्ययन में, अंतिम बार इस अध्ययन में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले प्रार्थना करेंगे। तो कोई बहन जल्दी से इस पढ़ने के लिए और आगे के कार्य के लिए प्रार्थना करें। हाँ जी, विसामती प्रभु, मैं यीशु के नाम से आती धन्यवाद देती आज के दिन के लिए, धन्यवाद देती प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करती प्रभु जी। जब हम उपाध्याय की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी, हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा से भरना प्रभु जी, ताकि आपकी भेद की बातों को हम जानने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देती, अनुग्रह हम पर हुआ है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती प्रभु जी आंटी के जीवन के लिए प्रभु जी, जो बहुत ही अच्छी रीति से प्रभु जी हमें समझा रही है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए अपना पेपर स्क्रिप्ट अपने हाथ में लें ताकि हम इसे पढ़ेंगे। हम स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं, अपने अपने हाथ में लेकर हम पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि अब हमें इसको टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। ओबद्या का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो, हम उससे लड़ने को उठें। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? और यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे,
वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट न करूंगा? हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तिरमुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खुटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे और यहूदी एप्रैम और सामरिया के दिहात को अपने भाग में कर लेंगे और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे जब हम इसमें और भीतर जाते हैं। अब हमें रूपरेखा के लिए इसके हिस्से बनाने हैं। तो आप बोलिएगा अपनी माइक को खोलते हुए, कितने मुख्य भाग आप इसमें बना सकते हैं? मुख्य भाग कह रही हूं मैं, छोटे नहीं, मुख्य भाग। मुख्य भागों में छोटे भाग होंगे। कौन से मुख्य दो या तीन आपको इसमें विषय दिखते हैं कि इन बातों के बारे में चर्चा हुई है? आपको क्या लगता है कितने मुख्य भाग बनाओगे? जल्दी जल्दी बताइए। को ये अध्ययन का समय होता है, इसमें सही हो गलत हो बोलते जाना है। यहोवा के दिन का आना निकट है। ठीक है, ये एक भाग है, बीच में है। फिर अपने को टुकड़े करने हैं, हिस्से करने हैं, तो कितने ऐसे टुकड़े करेंगे? एक वो लग रहा है यहोवा के दिन का। हाँ, और वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो 15वें अध्याय में। चलो 15 वचन में है ना? तो उसको रखते हैं। फिर 15 के पहले का क्या है? 15 के पहले का क्या है? ठीक है, आपका कहना ठीक है। तो पहला के पहले और 15 के बाद मतलब ऐसे अलग अलग होंगे हिस्से कि क्या? सोचिए। एदोम के विषय। एदोम के विषय बिल्कुल सही। एक हिस्सा एदोम के विषय है, एक यहोवा के दिन का है, और एक है कुछ कि बस इतना ही है? यहोवा की वाणी। यहोवा की वाणी तो पूरी की पूरी है। विषय कौन कौन से, मतलब कौन कौन से मुख्य भाग इसमें हैं?
मुख्य भाग का मतलब क्या क्या बताया जा रहा है? एक बहुत सही बात है, यहाँ तक आप सही आए हो कि एदोम के लिए बताया, फिर यहोवा के दिन की बात जो सारी जातियों पर आएगा वो बताया है, और क्या बताया है? अब सीधे सीधे नीचे चली जाइए उसमें से, उसके उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले एकदम आखिरी, क्या वही मुख्य है पूरे नीचे के हिस्से में? वो महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है, लेकिन क्या पूरा हिस्सा उन्हीं के ऊपर है? याकूब का घराना। राज्य हाँ, राज्य उन्हीं का हो जाएगा। राज्य या- यहोवा का हो जाएगा। अब वो भी अंतिम बात है, बिल्कुल अंतिम बात है, लेकिन इसके संबंध में बातें हो रही है, भागों को अगर बांटे किसी ने अधिकारियों घराना। अधिकारी के रूप में। हाँ, याकूब का घराना और अधिकार, है ना? अब यहाँ पर देखिए कि इसी तरह से अब आप मुझे बताइए कि एदोम के बारे में और यहोवा के दिन के बारे में और याकूब के बारे में, तो आप इनको तीन भागों में बांटिए पदों को। तो किस पद से लेकर, मतलब पहला पद से ही होगा, कहां तक एदोम के लिए मुख्यतः है? मुख्यतः एदोम तो आखिरी तक है, एसाव आखिरी तक है, लेकिन मुख्यतः कहां तक है? कौन से पद तक है? 1 से 14 तक। बिल्कुल सही, 1 से 14। और फिर दूसरा बीच का आप लोगों ने बोला क्या है? यहोवा का दिन, वो कहाँ, यहोवा का दिन आना। वो कहाँ कहाँ है? वो 15 से 21 यहोवा का 15-16। हाँ, कोई कह रहा है 15 से 16, कोई कह रहा है 15-16, कोई कह रहा है 15 में 15 है ना, 15 और 16 हो सकता है, क्योंकि का हिस्सा है सब कुछ उसी का, लेकिन मुख्यतः उसमें कौन आ गया है? किसके बारे में बात हो रही है आखिरी आखिरी पदों में? याकूब के बारे में। यहोवा यहोवा तो है ही, यहोवा तो शुरू से आखिर तक यहोवा ही बोल रहा है। तो देखो, पहला हिस्सा 1 से 14, दूसरा हिस्सा 15 और 16 स्क्रीन पर मैं डाल रही हूं, और तीसरा हिस्सा 17 से 21। तो ये 3 मुख्य भाग हमें दिख रहे हैं, हमने इसके लिए बोल भी दिया है। अब हम कहेंगे कि आप इनके शीर्षक दीजिए, आप इनके शीर्षक दीजिए। शीर्षक के लिए इंडक्टिव बाइबल स्टडी की ये मांग है और सुझाव है कि आप बाइबल के मतलब उन वचनों में से शब्द लेकर आप शीर्षक बनाइए, है ना? तो वचन 1 से 14 में, और वचन 15 और 16 के लिए, और 17 और 21 के लिए आप वो शीर्षक दीजिए जो वचन से आपको मिलता है। एदोम के विषय में है 1 से 14, तो एदोम का क्या हो रहा है? नाश नाश हो रहा है। नाश। एदोम नाश हो रहा है। और 15 और 16 में क्या हो रहा है? यहोवा का दिन आना निकट आने वाला है किस पर? सारी जातियों पर। हाँ, और उसके बाद 17 से 21 क्या हो रहा है? किसके बारे में हो रहा है? राज्य यहोवा का हो जाएगा। देखो, आप एकदम अंत में नहीं चाहिए, आप 17 से 21 तक देखिए। अभी केवल 21 पद में नहीं, 21 पद में तो चरम सीमा है ये। याकूब के घराने के विषय। याकूब का घराने का नीच अधिकारी भागों होना का चाहिए। अधिकारी होगा। हाँ, है ना? अधिकार, अधिकारी, अधिकार, अधिकारी, अधिकारी, ये शब्द बार बार आया। तो अब इसको शीर्षक के साथ हम इसको ऐसे करेंगे कि वचन 1 से 14, एदोम नष्ट हो जाएगा। बहुत सारी बातें बताई गई है, नीचे गिराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो 1 से 14 में एदोम नष्ट हो जाएगा, ये बात है। 15 और 16 में सारी जातियों पर यहोवा का दिन आएगा, और 17 से 21 में याकूब का घराना अधिकारी होगा। तो ये पूरी रीति से निचोड़ है इसका, 3 हिस्से का। आप देखेंगे कि हमने बहुत ही कम अपने शब्द डाले हैं इसमें, जो हमें शीर्षक को पूरा करने में मदद करते हैं, क्योंकि शीर्षक बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए रहता है ना? तो हमें कहीं ना कहीं उसको रोकना रहता है। तो अपने ओर से उसको, जैसे कि सारी जातियों पर यहोवा का दिन आएगा,
आएगा, क्योंकि आने वाला है, निकट है, आना निकट है, मतलब आएगा। तो हमने केवल ये आएगा शब्द डाला, बाकी उसी का अर्थ वहां लिया है। तो ये 3 हिस्से हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें हर एक हिस्से को टुकड़ों में बांटना है। तो अब ध्यान देंगे 1 से 14, या फिर 1 मिनट देखिए अगली स्लाइड क्या है। हाँ, याद, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अवलोकन के सिंहावलोकन सारणी में हमने क्या किया था? हम लोगों ने मिलकर किया था कि पुस्तक का जो मूल विषय है, कौन सी मूल मतलब मुख्य रीति से कौन सी बात बताई जा रही है, तो हमने लिखा रहा था 2 बातें। एक तो यहोवा की वाणी है, और यहोवा की वाणी है मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। और हमने इसलिए ऐसा शीर्षक दिया था कि इसमें हमको पता मालूम है कि ये एदोम के लिए कह रहा है। और मुख्य पद हमने 4 और 15 लिए थे। अब हमें ओबद्या की रूपरेखा में मुख्य विषय डालना है। मुख्य पद 4 और 15 हम रख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्या होता है जब आप सिंहावलोकन सारणी करते हैं, तब आप केवल अवलोकन में हो, मतलब आप अवलोकन देख रहे हो क्या क्या लिखा है, लेकिन आपको अर्थ बहुत ज्यादा आप क्या कहना चाहिए कि निश्चित होते नहीं गए हो। इसका मतलब व्याख्या आपको मदद करती है, और अब रूपरेखा में आपको उस पर और काम करके देना होगा। अब जब हम आपको इसमें भी है और याकूब का भी है ना, तो अब हम मूल विषय या मुख्य विषय, इसका शीर्षक हम ऊपर में से मुख्य चीज लेंगे यहोवा की वाणी, क्योंकि यहोवा की वाणी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, इसमें मुख्य चीज है यहोवा की वाणी। तो हम इसको कहेंगे ओबद्या में यहोवा की वाणी। मतलब हमारा जो भी हम लिखेंगे अपना या संदेश देंगे, हम कहेंगे आज हम देख रहे हैं ओबद्या में यहोवा की वाणी। आज मेरा संदेश का विषय है ओबद्या में यहोवा की वाणी। और आप अपना एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, कथन, यह होता है संदेश कथन। यहोवा इसमें कहता है मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। अभी अलग से संदेश बनाने का भी अपन देखेंगे, है ना, तो वो अलग हिस्सा है। अभी हमने यहोवा की वाणी ऊपर से लिया है और ओबद्या में यहोवा की वाणी करके इसका शीर्षक इसको बनाया है। अब अपने जो अपन ने 3 किया वो नीचे डाल दीजिए, जो अभी अपन ने काम किए 3 भाग के। तो अपने पास कितना सुंदर रीति से रूपरेखा बन गई है, देखो मोटी मोटी। ओबद्या में यहोवा की वाणी, मुख्य पद 4 और 15, वचन 1 से 14 एदोम नष्ट हो जाएगा, वचन 15-16 सारी जातियों पर यहोवा का दिन आएगा, वचन 17 से 21 याकूब का घराना अधिकारी होगा। और ये यहोवा की वाणी के शब्द है ना, हम लोग जो लिख रहे हैं वो यहोवा के वाणी के शब्द हैं। तो इस तरह से रूपरेखा बन गई। लेकिन अभी हमको हर एक इसको हिस्सों में करना है। तो हमारे पास पहले मुख्य भाग के कितने उपभाग होंगे? उपभाग या उपविषय क्या लगता है आपको? अगर आप देखेंगे उसके आगे तो आपको एदोम की क्या क्या बातें पता पड़ रही हैं। अब आप 1 से 14 को टुकड़ों में बांटिए, केवल 1 से 14 पर ध्यान दीजिए। क्या 1 से 14 पूरा 1 से 14 लेना है? क्या नहीं लेना? लेना ही नहीं है, उसको टुकड़ों में बांटना है। तो 1 में होगा, 2 में होगा कि 3 में होगा? क्या लगता है? पैराग्राफ भी हमारे सामने है, हम उसको भी देख सकते हैं। यहाँ एक हेल्प तो है ही है। तो कितने हिस्सों में बट सकता है 1 से 14? तीन हो सकता है। 3 तो हो सकता है क्योंकि 3 दिख रहा है ना। पहले हिस्से में कुछ है, दूसरे हिस्से में कुछ है, तीसरे हिस्से में कुछ है। तो चलो, ये जो पहला भाग है एदोम नष्ट हो जाएगा, इसके हमने 3 भाग बना लिए, 1 से 4 और 5 से 10 हम लेते हैं। 5 से 10 लेते हैं क्योंकि यहां लिखने में 10 से तो शुरू हो रहा है, लेकिन अगला पैराग्राफ, लेकिन आप 10 को अगर देखोगे तो 10 ये
11 में जाने के बजाय ऊपर के साथ ऊपर की भाषा से ज्यादा मिलता जुलता है ना। मिटा दिया गया, नष्ट हो जाएगा और नाश हो जाएगा। तो 10वां पद ये ऊपर की भाषा में ज्यादा सूट करता है, इसलिए 10 पद हम ऊपर लेते हैं और अब तीसरा हिस्सा 11 से 14। ठीक है, तो हमारे 3 हिस्से हो गए। इस तरह से हमें ध्यान देना होता है। अब हम इसके शीर्षक देंगे। काम कठिन होता है लेकिन करना होता है। अब 1 से 4 में हम क्या शीर्षक देंगे, 5 से 10 में हम क्या शीर्षक देंगे, 11 से 14 में हम क्या शीर्षक देंगे। अगर मैं कहूं कि 11 बोले आप बोलिए। पहले इसमें यहोवा की ओर से समाचार। ठीक है। और अभिमान की बातें। ठीक है। तो 1 से 4 में उकाब की नहीं ऊंचा उड़ता तारंगन के बीच। देखो आपको ना अभी एक मैं पहले ही दे दूंगी हिंट। आपने इस पूरे इसका टाइटल क्या दिया है, एदोम नष्ट हो जाएगा। तो आप जो आगे कह रहे हो वो उससे मिलना चाहिए। नीचे गिराऊंगा। एदोम का तुच्छ गिना जाना। चलो नीचे गिराया जाएगा। हाँ, क्या बोला आपने किसी ने? एदोम का तेरे तुच्छ अभी- गिना जाना। एदोम का नीचे गिराया जाना। ठीक है। और तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। छोटा होना, एदोम का जातियों में छोटा किया जाना और तुच्छ गिना जाना। हाँ, आपके ये सारे शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने कुछ शीर्षक इसमें से कोई एक देना होगा। मैं यहाँ पर आपको ये बहुत ही सुंदर आपको प्रोत्साहन देना मांगती हूँ कि आप जब लिखोगे ना, आप अपने तरह से लिखिएगा। हर एक को यहाँ पर स्वतंत्रता होती है, आपको जो सटीक लगता है वो लिखना है ना। आपको मुझसे ये सीखना है कि सही रीति से क्या किया जाता है। मेरे शब्द मैं आपके मुंह में नहीं डालना चाहती और नहीं डालना चाहिए, लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे होंगे जो होंगे ही होंगे, वही आने भी चाहिए। लेकिन जब शीर्षक है, जो भाग है या कुछ ये जो शीर्षक वाली चीजें होती है, ये आप अपने तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो ज्यादा जोर लग रहा है तो वो डालिए, क्योंकि जब आप उपदेश करेंगे, तैयार करेंगे, तो आप जो बोलना चाहेंगे उसके अनुसार आप उसको टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, तो ये मुझे सब आप जो बोल रहे हैं वो सही लग रहा है, लेकिन आपको इसमें से कोई एक चीज लिखनी होगी जो ज्यादातर आपको वहां पर अधिकाई से दिखाई देती है। दोनों तीनों चारों नहीं लिखना है कि छोटा कर दूंगा तो तुच्छ गिना जाएगा, नीचे गिराऊंगा। इतना लंबा टाइटल नहीं चाहिए। एदोम का अभिमान। हाँ, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल अधिक, बिल्कुल सही बात है कि एदोम नष्ट हो जाएगा। फिर आप बाद में बोल सकेंगे, मतलब प्रचार कर सकेंगे, नष्ट हो जाएगा क्योंकि उसने अभिमान किया। आपको ये ऐसे टाइटल देने हैं जो आप ऊपर के टाइटल से, शीर्षक से उसको जोड़कर अपना संदेश तैयार करोगे। चलिए 5 से 10 में क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एदोम का? धोखा देकर प्रबल जी, सदा के लिए नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नाश हो जाएगा, ये जितने काम यहाँ पर हो रहे हैं, मिटा दिया, धोखा देकर ढकेल दिया, ये एक वाक्य में हम समझ सकते हैं कि ये नाश हो रहा है ना। ऊपर हमने नष्ट लिखा है, यहाँ नाश शब्द आ रहा है। आगे को देखो, 11 से 14 तक क्या है, बहुत ही स्पष्ट है क्या है उसमें। क्या है 11 से 14 में? उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया। आप 10 में जा रहे हो, हम 11 से कह रहे हैं ना, अपन ने 11 से बनाया ना। तो 11 से 14 में क्या है, एदोम का क्या बताया जा रहा है? दोष देने वाली बातें हैं। दोष देने वाली बातें है ना। अब दोष ये शब्द इसमें आता है क्या? नहीं आता है। बहुत सारे लोग इस तरह के दंडर दोष जो है हो रहा है वो वही हो रहा है, लेकिन शब्द इसमें दोष नहीं आ रहा है ना। तो एदोम पर विपत्ति आना नहीं, ये विपत्तियां नहीं है एदोम की, ये एदोम का दोष जरूर है, लेकिन उससे हमें इन वचनों के शब्दों में लिखना है
तो चलिए देखिए, हमने इस तरह से लिखा है, आप इसको जो बोल रहे थे अभिमान वगैरह उसको लिख सकते हैं। तो 1 से 4 एदोम को नीचे गिराऊंगा, 5 से 10 एदोम सदा के लिए नाश हो जाएगा, 11 से 14 एदोम को उचित नहीं था। आप अगर मेरे इन्वर्टेड कॉमास को देखोगे तो आप समझ लोगे कि ये वाला हिस्सा इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में बताया जा रहा है क्योंकि ये यहोवा की वाणी का ही जो हिस्सा है वो लिया है। ध्यान दीजिए कि हमने मुख्य शीर्षक जो दिया है पूरी ओबद्या के पुस्तक को, वो है यहोवा की वाणी, है ना। तो यहोवा की वाणी के अंश हमारे नीचे के शीर्षकों में आने चाहिए। जैसे 11 से 14 क्या है, हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये उसका दोष है, लेकिन प्रभु ने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि मैं तेरे दोष बताता हूं, या ये नहीं बोल रहा है कि मैं दोष बता रहा हूं। तो हमें प्रभु के शब्दों को यहां, मतलब यहोवा की वाणी के शब्द को लेना है। तो यहोवा क्या बोल रहा है, उचित नहीं था। तो ये 11 से 14 में ये बार बार आया है। तो इस तरह से हमारे पास बनता है। मैं फिर आपको प्रोत्साहित करूंगी कि इसके जगह आप अपने तरह से लिख सकते हैं। जैसे किसी ने कहा था 1 से 4 एदोम का अभिमान, 5 से 10 एदोम का नाश, है ना। 11 से 14 आप अगर कहोगे एदोम का दोष तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल वचन के शब्दों में नहीं होगा। हम सिखाना चाहते हैं कि वचन के शब्दों में आप लीजिए। आगे चलते हैं, अब दूसरे भाग को हम करेंगे, दूसरे मुख्य भाग को। तो दूसरा मुख्य भाग तो केवल 15-16 है ना, और उसका शीर्षक है सारी जातियों पर यहोवा का दिन आएगा। अब इसमें 2 हिस्से तो होने चाहिए। तो कौन से 2 हिस्से होंगे, एक होगा 15 और एक होगा 16। 15 को क्या शीर्षक दोगे और 16 को क्या दोगे? और अगर मैं कहूं कि यहोवा की वाणी को जोड़ कर दोगे तो क्या दोगे? बहुत सारे आपको हिंट दे दिया है हमने। जैसे तूने किया वैसे। बहुत बढ़िया। वो कहाँ पे आएगा, 15 में कि 16 में? देखो दो हिस्से हमने 15 में आएगा, 15 में। हाँ ठीक है, जैसा तूने किया वैसा। और 16 में क्या आएगा? ऐसे ही हो, सारी जैसे जातियां कभी लगातार पीछे रही। बिल्कुल, वो भी आ सकता है, बहुत सही है। तो चले आगे चले। तो आपको इसको शीर्षक देने हैं। आप बहुत ही 99.9% आप सही जा रहे हो आप लोग। तो दूसरे भाग के उपभाग में हम करेंगे जैसा तूने किया। मैंने जो लिया है वो ऐसा कि जैसा तूने किया इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ऊपर में हमने यहोवा की वाणी ये ऊपर टॉप में रख दिया है। और 16 में हमने किया जैसा तूने पिया। आपने, किसी ने कहा था सारी जातियां पिएंगी, बहुत सही बोला था आपने, आप गलत नहीं है। आप वो भी इसमें लिख देंगे कि सारी जातियां पिएंगी, तब भी गलत नहीं होगा, है ना। तो जैसा तू, लेकिन अगर देखो इसको अगर लिखेंगे तो कितना सुंदर लगता है ना पढ़ने में भी, जैसा तूने किया जैसा तूने पिया, है ना। जिस प्रकार से, हाँ क्षमा करना, इसमें जिस प्रकार से पिया, तो इसको मैं करूं, स्क्रीन डाउन करके करूं। जिस प्रकार तूने हम यहाँ पे गैप दे सकते हैं, है ना। तो
दूसरे भाग से ये, जैसा तूने किया जिस प्रकार तूने पिया, जैसा तूने किया जिस प्रकार तूने किया। ठीक है, चलिए अब तीसरा हिस्सा। अब तीसरा हिस्सा 17 से 21। पर अपने को मालूम है यहाँ याकूब का घराना अधिकारी होगा, लेकिन इसमें और भी क्या क्या है। तो 3 हिस्से हम करते हैं इसके, 17 और 18। वो पैराग्राफ दिया ही हुआ है। अगले कौन से हो जाएंगे? एक ही होगा या 2 होंगे? 19 से 21। 19 से 21 हो सकता है ना, पूरा एक साथ ले सकते हैं। तो 19 से 21। अब इसमें फिर से शीर्षक दीजिए। कोई ऐसी बात है जो उधर और इधर या क्या हो रही है, कौन सी ले सकते हैं जो यहोवा की वाणी से, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन और कुछ कुछ बातें रिपीटेड है। एसाव का घराना खूटी बनेगा। हाँ जी, ये वो उसमें है, बिल्कुल लिख सकते हैं आप ऊपर वाले में। दक्षिण देश के लोगों का अधिकारी जाना। अधिकारी होंगे है ना, टाइटल ही है याकूब का घराना अधिकारी होगा, बिल्कुल सही। और दोनों बातें सही है आपके, लेकिन और क्या बोलते हैं उसको, इंक्लूसिव करने के लिए कि उसमें और समाविष्ट हो जाए जो बातें हैं, ऐसा कोई चीज मिल रही है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, कभी कभी क्या होता है, जो पैराग्राफ है उसकी शुरुआती में आपको शीर्षक मिल जाता है, कभी कभी उसके अंत में आपको शीर्षक मिलता है। एसाव के पहाड़ के अधिकारी होंगे। सियोन पर्वत पर चढ़ आएंगे। बचे हुए लोग अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आपको रियली कहूंगी कि आपके ये बचे हुए लोग रहेंगे, ये आप 17-18 से देंगे तो चलेगा। आप कहेंगे वो एसाव के पहाड़ पर, एसाव पहाड़ पर नहीं चढ़ाएंगे, वो एसाव का पहाड़ का न्याय करने के लिए आएंगे दूसरे में, ये भी सही। दोनों पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, बचे हुए लोग रहेंगे सिय्योन पर्वत पर, ये भी सही है। और अगर इसी से मिलता जुलता अगर दूसरे हिस्से के लिए बना, राज्य यहोवा का हो जाएगा। हाँ नहीं, ये बिल्कुल सही है आपने जो बोला, राज्य यहोवा का होगा। मैं कह रही हूँ, किसी ने अभी कहा ना कि सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, तो उसी से मिलता जुलता नीचे के इसमें से कौन सा ले सकते हैं? अब सिय्योन पर्वत मुख्य हो गया ना आपने जो बोला, या बचे हुए लोग, तो या दक्षिण देश जी बचे हुए लोग राज्य करेंगे, नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। यहोवा के साथ अधिकारी हो जाएंगे। कौन अधिकारी होंगे? अपन ऊपर का दे दिए हैं, याकूब का घराना अधिकारी होगा। बचे हुए लोग अधिकारी हैं। यरूशलेम में जो लोग बंधुआए बचे हुए लोग नहीं, मैं अभी आपको यहाँ खींच रही हूँ आपका ध्यान। आपने बोला सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, तो अब सिय्योन पर्वत लेकर आप दूसरे हिस्से का शीर्षक बनाइए। जब ऐसा पर्वत पर राज्य करेंगे, सिय्योन पर्वत पर राज्य नहीं करेंगे, सिय्योन पर्वत पर यहोवा का राज्य होगा। चढ़ेंगे, सिय्योन पर्वत पर चढ़ाएंगे। अब बच्चे चढ़ाएंगे। सिय्योन पर्वत पर बचे हुए रहेंगे, तो चढ़ कौन आएंगे? किसको बोला है चढ़ाएंगे? आप सही बोल रहे हो, सीमा को जोड़ो, कौन आएंगे चढ़ाएंगे सिय्योन पर्वत पर? उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले, है ना। तो बचे हुए लोग सिय्योन पर्वत पर रहेंगे, है ना, सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, उद्धार करने वाले सिय्योन पर्वत पर चढ़ाएंगे। बनेगा कि नहीं? एक जैसा लगने वाला है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ भी हो, ये जो हम लिखते हैं बोलते हैं ये भाषा है, तो भाषा को सुंदरता से हम यहीं से जोड़ते हुए लेंगे। मैंने इसको इस तरह से लिया है। आपने जो भी बोला है आप पूरी रीति से स्वतंत्र है, आप अपने शीर्षक दीजिए, है ना। आपको और एक समय देना होगा, एक दिन का आप दीजिए और उसको फाइनल कीजिए। एक बार में फाइनल नहीं होता है, एक दिन में फाइनल नहीं होता है, लग जाता है, या 2-3 बार में करना होता है, कभी कभी फिर से बदलना होता है। तो मैं निचोड़ दे रही हूँ यहाँ पे, इसलिए जो है मैंने जो इसको समझा कि 17-18 को मैं दूंगी, यहोवा ने ऐसा ही कहा है,
और 19 और 21 को मैंने दिया है राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। फिर से गलत कर दी हूँ, ये लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं यहोवा का राज होगा। शब्दों को क्यों बदलोगे? बाइबल में जैसे लिखा है आप कर सकते हो। देखो मैं फिर आप कहूंगी कि आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको बाइबल के शब्दों पे डालना है तो आप बाइबल के शब्दों को डालिए ना, उसको क्यों उलट के कर रहे हैं? अभी देखो मैंने यहाँ सही करा, वो लिखते समय मेरे को गलती ध्यान में आई थी, वो छूट गया करेक्शन करना। तो अपन क्या क्या कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जितना अधिक वचन से आप कर सकते हैं, जितना अधिक वचन को मिलता जुलता है ना। फिर से आपने जो पहले कहा था कि या सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, सिय्योन पर्वत पर उद्धार करने वाले आएंगे, वो भी सही है, वो भी सुंदर भी है। बात यहोवा का क्या होता है, बात यह है कि सही क्या फिट होता है। अब हम क्या कहेंगे, देखो जब मुझे इसमें प्रचार करना है तो मैं कहूंगी याकूब का घराना अधिकारी होगा। 17 और 18 वचन में यहोवा ने ऐसा ही कहा है, और 19 और 21 वचन कहता है राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। मतलब हमारे बोलने में वो फ्लो से बनना चाहिए। मैं ऐसे यहोवा का हो जाए। हाँ, फिर मैं बताऊंगी कि यहोवा ने ऐसा ही कहा है, तो क्या कहा है, तो फिर मैं बताऊंगी कि 17 और 18 में यहोवा ने क्या क्या कहा है। यहोवा ने कहा है बचे हुए लोग सिय्योन पर्वत पर रहेंगे, वो पवित्र स्थान होगा, बाकी सारी बातें उसमें हम बता सकते हैं। और 19 और 21 में जब हम कहेंगे राज्य यहोवा ही का हो जाएगा, लेकिन जब राज्य यहोवा ही का हो जाएगा अंत में, तब उसके पहले ये भी होगा। तो इसमें क्या क्या होगा ये फिर हम उसमें बताएंगे। तो हमें लिखने के लिए या प्रचार करने के लिए उसको सिस्टमैटिक ढंग से व्याख्या को बिठाना होता है, और इस तरह से का फ्लो बनता है। प्रभु सहायता करता है। अभी अभी नहीं आ रहा है करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, प्रभु मदद करता है और करते करते आप करने लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखो तो आपके सामने में कोई कुछ करना चाह रहा है, ये वर्ड हो सकता है यहोवा का न्याय इजराइल की में। कट गया था आपका आवाज। यहोवा और इजराइल क्या? यहोवा का न्याय इजराइल की विजय के रूप में। देखो आपका जो है वो एज अ क्या हो रहा है वो भी सही है, जो इजराइल के रूप में उसकी विजय, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है ये यहाँ दिए गए शब्द नहीं है जी, है ना। तो बात ये होती है कि जब हम व्याख्या करते हैं आप उसको एक्सप्लेनेशन करते समय, स्पष्टीकरण करते समय आप बता सकते हो कि यहाँ हम देख रहे हैं कि इजरायलियों में यहोवा की विजय हो रही है, यहाँ यहोवा की विजय इस तरह से दिख रही है, आप बोल सकते हैं। लेकिन टाइप वगैरह देना, ये वचन से जितना मिलता जुलता होगा उतना ज्यादा आप वचन में बने रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अब रूपरेखा यहाँ बन जा रही है इस तरह से। अब यहाँ ये सारी जातियों पर यहोवा का दिन आएगा, जैसा तूने किया जैसा तूने पिया। ये मुझे यहाँ पर भी फिर बदलना पड़ेगा। यहोवा ने ऐसा ही कहा, जिस प्रकार राज यहोवा ही का होगा। जिस प्रकार तूने, इसको भी मुझे बदलना पड़ेगा। पिया मैंने वो करेक्शन किया, मैंने जैसा जैसा वो मुंह में बैठ उसको मैंने सही किया। और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने इसलिए शास्त्र का चित्र, आप देखेंगे कि यहाँ सारे शब्द जो है अधिकतर टाइटल को बनाने के लिए एक दो शब्द हम ही है, क्योंकि अपना वाक्य पूर्ण करना पड़ता है। सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुकड़ सुकड़ सुड़क
अगर आप इसको पढ़ें, ओबद्या की रूपरेखा, ओबद्या में यहोवा की वाणी, एदोम नष्ट हो जाएगा, एदोम को नीचे गिराऊंगा, एदोम सदा के लिए नाश हो जाएगा, एदोम को उचित नहीं था, सारी जातियों पर यहोवा का दिन आएगा, जैसा तूने किया जिस प्रकार तूने पिया, याकूब का घराना अधिकारी होगा, यहोवा ने ऐसा ही कहा है, राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपके टाइटल्स में से ही एक संदेश आपसे बात करता है ना, वचन ही आपसे बात कर, वचन के टुकड़े आप रख रहे हैं। अधिकाई से हम लोग इस बात की आदत डालें कि वचन में स्पष्टीकरण भी जब हमें करना है, वचन के ही हिस्सों को लेकर करें। कभी इसी वचन से आपको मिलेंगे, कभी दूसरे वचन जो सहायक वचन है उससे, और इस तरह से आपकी ये रूपरेखा तैयार होगी। और अब आप इसमें इन प्रत्येक टाइटल के नीचे वचन के अनुसार क्या क्या बोलना है, क्या क्या बताना है, वो सब भरते जाएंगे, सब लिखेंगे, लिख लिख कर तैयार करेंगे अपने संदेश को या अपनी व्याख्या को, अपने अध्ययन को, और उसको विचार करने के तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो ये आपका संदेश हो जाएगा, पूरा ओबद्या की एक अध्ययन या रूपरेखा के रूप में आप प्रस्तुत करेंगे। अलग से जब भी करना है, कभी जैसे हमने बहुत बार ये कहा है बीच बीच में कि यहोवा की वाणी को लेकर ही आप एक संदेश तैयार करोगे, तब टाइटल्स अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप 1 से 14 पर ही बोले, हो सकता है आप पर ही बोले, हो सकता है आप 17 से 21 तक ही बोले। आप अध्ययन ले रहे हैं कहीं, तो आप 3 हिस्सों में 3 बार 1-1 घंटे का अध्ययन दे सकते हैं। आप इसमें हवाले जोड़ सकते हैं। तो चलिए अभी हवाले जोड़ने की तरफ चलते हैं। मिलते जुलते हवाले जोड़ने चाहिए। पहचानिए कि कौन इसके साथ जाता है। रूपरेखा में कौन से हवाले जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर उद्धार करने वाले, या फिर हमने पिया पिएंगी, इसके लिए हमने लिए हैं बहुत सारे मिलते जुलते हवाले। आपको क्या करना होता है कि आप जो संदेश में मुख्य बिंदुओं के लिए आप मिलते जुलते हवाले लीजिए। संदेश के लिए आपके पास समय कम होता है। बहुत ही ऐसी कुछ कलीसिया वो तो कहेगी बस 15 मिनट बोलिए, 20 ही मिनट बोलिए, अब तो आपको बाहर से बहुत ज्यादा हवाले लाना नहीं पड़ेगा। और आप इतना गहरा अध्ययन अगर करोगे तो इसी में से तो बोलने के लिए इतना ज्यादा आपके पास रहेगा, इसी को समझाने के लिए। फिर भी प्रत्येक संदेश में 2-3 मिलते जुलते हवाले होने चाहिए। उससे क्या होता है, वचन को वचन से आप बता रहे हैं ये स्पष्ट होता है। तो संदेश में कुछ मुख्य बिंदुओं को आप मिलते जुलते हवाले लीजिए। लेकिन अगर आप अध्ययन लिख रहे हैं, अब ओबद्या पर टीका लिख रहे, कमेंट्री लिख रहे, आप किसी मैगजीन में लिख रहे हैं अध्ययन, तब तो फिर अधिक के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सभी के लिए करो, फिर वो सभी करने में जबरदस्ती खींचता हो जाए, लेकिन अधिक बिंदुओं के लिए, मतलब संदेश में कम होगा लेकिन लिखने में ज्यादा होगा। डालिए, आदत डालिए, लिखना शुरू करिए। आप ओबद्या की हर कोई एक अध्ययन लिख डालिए, और उस बातों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि हमने आपको एसाव के बारे में मिलते जुलते हवाले भेजे थे व्हाट्सएप पे, और इसमें भी डाले थे। हमने आपको ये क्या है कि हम पर देखा था कि ओबद्या के साथ और भी लोगों को प्रभु ने इस बारे में, एदोम के बारे में बताया था। पिछली बार हमने ये हवाले दिए थे। फिर हमने आपको पिया के लिए हवाले दिए हैं। फिर हमने अभी आपको उद्धार करने वाले के लिए हवाले दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इन हवालों को लेकर आप संदेश में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, पूरे के पूरे नहीं लेना है, वो तो पता नहीं कितने 15-20 हो गए होंगे, सब 15-20 नहीं ठूसना है। संदेश में हमेशा कम रहना है, क्योंकि संदेश में सामने वाले को एक विषय आपको सुनाना होता है, एक पर ही आपको विचार देने होते हैं। और व्याख्यात्मक इस तरह का जब करते हैं ना, तो यही तो पूरा का पूरा परमेश्वर का वचन है। इसी को समझा दोगे, उनके समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ कहा है संदेश में कुछ मुख्य बिंदु के लिए दीजिए, अध्ययन और टीका में अधिक बिंदुओं के लिए दीजिए। अब मैं आपके सामने कुछ ही यहाँ पर हवाले देती हूँ। हम समाप्त करने जा रहे हैं अपने इस आखिरी हिस्से को। तो इसके साथ जैसे मैंने कहा, आपको जितनों मुख्य आपको लगते हैं सबके लिए आप मिलते जुलते हवाले लेंगे।
उन पदों में से आपको वही हिस्सा लेना होगा ध्यान पूर्वक रीति से जो इसके साथ जाता है। और जब संदेश में जब आप लिखोगे बोलोगे तो आपको उस हिस्से को जोड़ना है, पूरा वचन को एक्सप्लेन नहीं करना है। हाँ, अगर उसके अंदर कोई गहरा भाव है, कॉन्टेक्स्ट को बताना जरूरी है तो जरूर बताना होता है। वचन 1 के लिए कि वचन 1 में जो बोला है ओबद्याह का दर्शन, तो इसके लिए हमने पहला पत्रस 1:21 से हवाला लिया है जो कहता है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो यहाँ पर हम इस हवाले को ऐसा जोड़ सकते हैं, हमको जोड़ना आना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्या कनेक्शन है इसका, क्या जोड़ है कि जब ओबद्याह को जो दर्शन मिला ये उसकी अपनी इच्छा से नहीं था, ये परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको उभारा था, उसको दिया था। वो चाहे उसके मन पर प्रभाव डाला होगा, चाहे उसको दृश्य में दिखाया होगा, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है और इसीलिए ये सब जो है वो परमेश्वर की वाणी है। तो भविष्यवाणी जो होती थी वो यहोवा की वाणी होती है। तो ये आप हवाला उसको दे सकते हैं जब आप संदेश बनाएंगे या आप टीका भी लिखेंगे। फिर वचन 10 के लिए, वचन 10 में क्या है, उपद्रव की बात है कि उस उपद्रव के कारण जो तूने याकूब पर किया, अपने भाई याकूब पर किया, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, वचन नहीं लिखा है पूरा, जो तूने याकूब पर किया, तो अपने भाई पर किया, तूने उपद्रव किया। अब इसके लिए कौन सा मिलता जुलता हवाला, तो एक मैंने दिया है यहाँ पर, देखो इसका कनेक्शन देखो, उत्पत्ति 12:3, ये वो हिस्सा है जब अब्राहम को परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी थी और अब्राहम ने क्या कहा था, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये तो बीच में जो लाल किया गया है कि और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, ये अब्राहम और अब्राहम के साथ अब्राहम के पूरे खानदान को, घराने को, जो याकूब का घराना इस्राएल बना आगे, उस सबके लिए परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा थी कि जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। और इस बात को हम यहाँ ऐतिहासिक रीति से पूरा हुआ देखते हैं कि एदोम ने, हालांकि वो था याकूब का भाई ही, लेकिन उसने याकूब पर जब उपद्रव किया, मतलब उसको कोसा वाली भाषा में आ गया, तो यहोवा ने उसको शाप दिया। ये जो प्रभु ने कहा था वो प्रभु यहां कर रहा है, परमेश्वर यहां कर रहा है। और ये यहां पर अब संदेश और लागूकरण में भी, मैंने कहा ना लागूकरण आखिरी में रखा रहता है, लेकिन हर बार जब भी आप अध्ययन करते हैं समझते हैं लागूकरण आता जाता है। तो यहाँ लागूकरण ये है कि ये प्रभु ने अपने लोगों के लिए कहा है, अपने प्रजा के लिए कहा है कि जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। अनावश्यक रीति से जो उपद्रव करते हैं परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर उनको शाप देता है। शाप का मतलब यहाँ पर विपत्ति डालता है। एदोम पर विपत्ति डाला प्रभु ने, नाश कर दिया, ये लागूकरण हो गया। हमें नहीं करना है कुछ, लेकिन प्रभु के हाथों में हम सौंप सकते हैं, प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। अब यही वाली जब बात आई हमें क्या करना है, तो एक और वचन 12 वचन है ना, वो जो है बदला लेना मेरा काम है, आप वो भी ले सकते हैं वहां पर, बदला लेना मेरा काम है। ये भी हवाला देखिए कहाँ मिलता है, ये पलटा लेना मेरा काम है, मैं पलटा लूंगा। वचन 12 के लिए कि वचन 12 का जो अर्थ है वो क्या है कि किसी के संकट में आनंदित होना, ये वहां पर विषय है ना। वो यहूदियों के विनाश के दिन उन पर आनंद करता था एदोम, और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता था। इसमें से अगर हम ये विषय ले रहे हैं कि किसी के संकट में आनंदित होना, ऐसा होना चाहिए क्या, तो हवाला हम लेंगे नीति वचन 24 का 17-18। वचन कहता है जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले।
तो यहाँ तो शत्रु पर भी आनंदित नहीं होना है। शत्रु पर भी अगर विपत्ति आती है, जब शत्रु गिर जाए, जब प्रभु शत्रु को दंड दे रहा है, उसको गिरने दे रहा है, एदोम को कह रहा है ऊपर से नीचे गिराऊंगा, तो आनंदित हमें नहीं होना है। वचन कहता है आनंदित ना हो, तेरा मन मगन ना हो कि अरे वाह बढ़िया, ले लिया प्रभु ने, देखा लिया प्रभु ने हमारा बदला, नहीं होना है। 18 वचन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर, क्या देखकर कि तू उस पर आनंदित हो रहा है, ये देखकर अपना क्रोध उस पर से हटा ले। अब इसमें दो बातें होगी। जब यहोवा उस पर से अपना क्रोध हटाएगा, मतलब यहोवा अपना पूरा न्याय नहीं करेगा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उस पर से क्रोध हटाएगा तो तेरे पर भी तो क्रोध डाल देगा फिर, है? वो अपने भाई पर हंस रहा था या वो तुझ पर हंस रहा था, तेरा शत्रु, तो शत्रु को प्रभु ने बदला दिया। अब तू शत्रु पर हंसेगा तो क्या प्रभु तुझे बदला नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो हमारे अब वो इसको इतना लागूकरण लेना चाहिए प्रियो कि ये चाहे हमारे पारिवारिक जीवन में हो, कलीसियाई जीवन में हो, या ये सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में हो, जो शत्रु जैसे हमें लगते हैं और हमें लगता है इनको दंड मिलना चाहिए, तो हमें नहीं लगना चाहिए कि इनको दंड मिलना चाहिए, प्रभु दंड दे। ये नए नियम नहीं है। ऐसा होता है तो हमें उनके दंड मिलने पर रोना चाहिए, आंसू बहना चाहिए। मैं सच में कहती हूँ प्रियो, जीवन में देखा है, ये अनुभव किया है ऐसा कि किसी ने रुलाया, हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन किसी ने रुलाया, ऐसा हमने देखा कि प्रभु ने उनके जीवन में रोने का अवसर दिया। लेकिन तब क्या होता है? भय लगता है, बहुत जोर से रूह कांप जाती है। और मैंने निश्चय किया था, नहीं आज से आगे, ये बहुत पहले की बात है, कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। कोई मुझे कितना भी दुख दे, सताए, विरोध करे, निंदा करे, मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि प्रभु फिर मेरा प्रभु बदला ले लेता है। मैं नहीं चाहती किसी पर बदला आए। शब्दशः डरना है हमें प्रभु से। अपने परिवार में भी जो हमको चोट पहुंचाते हैं, उनको चोट लगती है तो हमें आनंदित नहीं होना है। प्रभु उसको भी सुधारना और दंड देना हटा देगा, मतलब उसका नुकसान, और वो प्रभु उलट कर हम पर भी ला सकता है। हम प्रभु के लोग हैं। तो इस तरह से एदोम को तो वो दे रहा था, लेकिन अब याकूब को एदोम पर खुशी नहीं मनानी थी, आनंदित नहीं होना। संपूर्ण ओबद्याह के लिए, संपूर्ण ओबद्याह के लिए एक मिलता जुलता हवाला। मिलता जुलता मतलब क्या होता है कि उसके अर्थ को और स्पष्ट करने वाला हवाला, उसका अर्थ जो वहां है उसको और बढ़ावा देने वाला, उसको एंडोर्स करने वाला, प्रमाणित करने वाला हवाला, वचन। गलातियों 6:7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या इस तरह का कोई अर्थ ओबद्याह में आया है? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कोई शब्द है? कौन से है? जैसा तूने किया वैसा तुझसे किया जाएगा। जो बोया वही काटेगा, दूसरे शब्दों में। तो प्रियो, संपूर्ण ओबद्याह के लिए ये जो वचन है ना, गलातियों 6:7, ये एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि ओबद्याह के लिए ये वचन पूरा हुआ कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। लेकिन इससे हमें क्या सीखना है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अरे क्या कर लेगा तुम्हारा परमेश्वर? ऐसे लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनके लिए भी है, लेकिन उनको वचन मालूम ही नहीं। हमारे लिए ये ज्यादा है, हम धोखा ना खाएं, हम प्रभु को ठट्ठों में ना, ठट्ठों का मतलब मजाक में ना ले, हल्के में ना ले। अरे क्या करेगा परमेश्वर, वो तो दयालु है। नहीं, ओबद्याह हमें बता रहा है मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। और इसलिए आत्मिक रीति का लागूकरण देखिए क्या है, उसी गलातियों 6:7 के बाद 8वां वचन है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा।
तो केवल भौतिक दंड से नहीं हमें डरना है, हमें आत्मिक दंड से डरना है। हम आत्मिक हो गए, हमारा उद्धार हो गया, हम प्रभु के लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की दया है, ये अनुग्रह है कि हमें बचा लिया। लेकिन अब हमें मनमानी करना है, जैसे चाहिए चलना है, ऐसा नहीं है। अगर हम उद्धार पाने के बाद शरीर के लिए बोते रहेंगे, शरीर के लिए जीते रहेंगे, शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, तो विनाश ये है, विनाश है। हमें आत्मा के लिए बोना है, आत्मा की बातों पर मन लगाना है। आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी तब हम काटेंगे, वरना उद्धार तो हो जाएगा प्रभु के द्वारा, लेकिन हाथ में खाली हाथ रहेंगे। तो ओबद्या ना केवल भौतिक दंड आपको समझाता है, उसका लागूकरण हमें आत्मिक रीति से भी सावधान करता है। तो इस तरह से मिलते जुलते हवाले आपको इस तरह से लेने हैं जो आपके संदेश को, पहले तो उसकी व्याख्या को, व्याख्या मतलब अर्थ को मजबूत करेंगे, और दूसरा फिर आपके लागूकरण को मजबूत करेंगे। और इसलिए अंतिम हिस्सा IBS प्रक्रिया का होता है। अवलोकन कर लिया कि ये क्या कहता है, व्याख्या कर ली कि इसका अर्थ क्या है, तो लागूकरण है कि ये मुझ पर कैसे लागू होता है। बहुत बार जब हम संदेश बनाते हैं तो दूसरों पर कैसे लागू होगा, दूसरों पर कैसे लागू होगा नहीं, मुझ पर कैसे लागू होगा। हाँ, कुछ स्पेसिफिक बातें होती है, वो दूसरों के लिए होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को सामने रखकर हमें लागूकरण देखना है। और हमने ये पहले भी देखा था कि लागूकरण तीसरा कदम है, लेकिन लागूकरण अवलोकन से ही शुरू हो जाता है। और बहुत सारा लागूकरण आपको मिल चुका है। ये 6 बार जो हम मिले हैं और अध्ययन किया है ओबद्या का, लागूकरण बहुत कुछ मिला है। तो तीसरी बात जो लागूकरण है कि ओबद्या से लागूकरण की क्या इसमें है, तो लागूकरण में हमने सीखा था IBS पद्धति में आपको क्या क्या ढूंढना है कि क्या इसमें है अनुकरण करने के लिए कोई उदाहरण, दूर किया जाए ऐसा कोई पाप, दावा करने के लिए कोई प्रतिज्ञा, कंठस्थ करने के लिए कोई पद, सामना करने के लिए कोई चुनौती, पालन करने के लिए कोई आज्ञा, पूर्ण करने के लिए कोई शर्त, दोहराने के लिए कोई प्रार्थना, या ध्यान देने के लिए चेतावनी। अब इन पर मनन करिएगा, ये आपका काम, मेरा काम। हम देखें, ओबद्या को बहुत अध्ययन किया और समय समय पर लागूकरण भी, अभी अभी जो देखा वो लागूकरण ही था। आत्मिक रीति से भी लागूकरण हमने देख लिया। इसमें इन बातों में से और क्या मिलता है आपको, ये आपको निचोड़ निकालना है। अगर हम कुछ समय अगर अभी ले तो आप खोलिए कि इसमें से कौन सी बात आपको ओबद्या में मिलती है। मैं पहले बता दूं, बाद में भूल जाती हूं, तो अभी बता दूं कि ये आप करिएगा आने वाले दिनों में। अगले रविवार हम नहीं मिलेंगे, आगे का जो भी है बहन सीमा के साथ मिलकर तय किया जाएगा। आप लोग भी कांटेक्ट में रहिए, बात करते रहिए, लेकिन तब तक आप ये करते ही रहिए। और जो आपका तैयार होता है वो आप व्हाट्सएप IBS ग्रुप में डालिए, लिख कर फोटो डालिए या बोल कर डालिए, छोटा सा संदेश डालिए, छोटा सा लागूकरण डालिए, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो। लंबा बोलोगे तो और अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगता है वचन सुनना। अगर आप अभी कुछ बताना चाहता है कोई 1-2 जन की इन बातों के अंतर्गत आपको क्या मिला है ओबद्या से, हम स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करते हैं ताकि हम आप सबको देख सकें और मिलकर 1-2 जन कुछ बताएंगे कि ओबद्या से आपको पर्सनली क्या मिला है, तो बहुत अच्छा होगा। जी 5 मिनट 10 मिनट दे सकते हैं सीमा? जी 5 जी, उसके बाद सीमा प्रार्थना जी 10 मिनट जी 10 मिनट दे सकते हैं। आज जी क्लास है, आप जिसको भी बोलना है कि ये अलग सी बात हो सकता है, वो बातें जो दोहराई मत, हो सकता है विशिष्ट रीति से लगी हुई कोई बात बताइए ओबद्या से। परमेश्वर अपने दासों द्वारा एदोमियों को तो सजा देगा,
अतः परमेश्वर ही सारी जाति पर राज्य करेगा। जी। और परमेश्वर बार बार अपने लोगों को शत्रु से, अपने सेवकों से बचाता है। और भी कोई? बाद में उद्धार भी करने के लिए, जी बोलिए। उद्धार करने के लिए करने वाले सिय्योन पर्वत पर चढ़ाएंगे। मतलब जो प्रचार करने की बात जो कही गई है वो करना है ताकि हम परमेश्वर के धाम में पहुंच सके। सिय्योन पर्वत को आप परमेश्वर का धाम लेकर कह रहे हो, है? और एक पद से मुझे लगा 19 और 20 से अधिकारी हो जाएंगे, अधिकारी जो लिखा है जैसे ना, तो इसमें ज्यादा ने यहूदी जातियों को यीशु मसीह ने संपन्न बनाएगा। बात यहाँ पर पर्टिकुलर चल रही है कि यहूदी और ये, तो इसका मतलब ये नहीं कि संपन्न बना देगा। अब फिर वो प्रॉस्पेरिटी वाली बात यहाँ नहीं आनी है। बात ये है कि अधिकार हमेशा संपन्नता नहीं होती है। अधिकार मतलब आपको जो आपका उचित स्थान है वो मिलेगा, है ना? और यहाँ पर बात ये, हाँ ये तो व्यक्तिगत रीति से है, ये सच्चाई की लोगों को ही दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि ये यहोवा का राज्य हो जाएगा। और इस तरह से एदोम जो है उसको परमेश्वर के लोगों का शत्रु अगर लिया जा रहा है, तो इसराइल और यहूदियों को परमेश्वर के लोग भी लिया जा रहा है। लेकिन एक बात सही है कि हाँ, आखिरी में जो है यहोवा राज्य करेगा और इसराइल लोग उसके साथ उस राज्य में सम्मिलित होंगे। भौतिक इसराइल जो है, शारीरिक इसराइल जो है, उसको प्रमुख स्थान रहेगा। ये बात सही है। या एक तरह से कहा जाए तो यहूदी जाति शिरोमणि ठहरेगा। तो आने वाले दिनों में हम इस पर करें। सुषमा कुछ बोलना चाह या के जीवन में जो एक चुनौती थी उसको सेवा के रूप में पूरा करने के लिए उसने जो अपना समर्पण दिया, उसको भी हम जीवन में अमल कर सकते हैं। किसके लिए? ओबद्या के लिए कह रहे हो आप? जी हाँ, जी हाँ। ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह की सेवकाई रही ओबद्या? क्योंकि उसके जीवन में बहुत बड़ी चुनौती के साथ थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन और थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि चुनौती किस बात को आपको लगता है कि चुनौती थी? क्या चुनौती थी उसके सामने? जिस प्रकार अन्य जातियों के बीच में और एसाव के घराने के लिए सिय्योन पर्वत पर और पहाड़ों पर और वो सुड़क कर पीना। यहाँ ये कह सकते हैं कि ये इतनी ज्यादा गहरी बातें बताना, ये उसके सामने चुनौती थी। खरी खरी बात सुना देना, है ना? प्रभु का न्याय कि ओबद्या ने इसमें क्या किया है। ओबद्या ने यहोवा की वाणी जैसी की तैसी आपको सुना दी, है ना? जी। ओबद्या की जो सेवकाई है, तो यहाँ पर ओबद्या वैसे कुछ नहीं कर रहा है। ओबद्या जो है ये वाणी बता रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर यहोवा किसी को, मतलब एदोम को इतना बड़ा दंड सुना रहा है, न्याय सुना रहा है, तो ओबद्या ने वो जैसे के वैसे बता दिया। मतलब ये समझ लो कि ओबद्या उन दिनों में डरा नहीं। ओबद्या उन दिनों में डरा नहीं।
एदोम उस समय भी था एक बड़ा राष्ट्र, लेकिन ओबद्याह डरा नहीं उस बड़े राष्ट्र के विरुद्ध इतनी बड़ी परमेश्वर की न्याय की बात बताने। उसने इस्राएल के लिए तो याकूब के घराने के लिए बताया अधिकार की बात, लेकिन एदोम के लिए तो न्याय सुनाया ना। तो हमें भी ये चुनौती, आप जो बोल रहे हो सही बात है, इतनी बड़ी चुनौती को उसने निभाया, खरा खरा सुनाया। आज हमें भी अगर बात सुनाना है, उद्धार करने वाले, सुसमाचार लेकर जाने वाले हम हैं। बहन संगीता ने बोला इतना बड़ा हमें दिया है परमेश्वर ने भूमि का, तो हमें चुनौती उठानी है, ये हमें खरा खरा सुनाना है। अगर हमें लोगों को बताना है कि पाप के कारण तुम नरक में जाओगे, तो बताना है नरक में जाओगे। हम हमेशा टाल देते हैं, प्रचारक इस बात को टाल देते हैं, आशीष मिलेगी, संपन्न हो जाओगे, अधिकारी हो जाओगे, ये तो हम जरूर बताते हैं। चुनौती ये है कि न्याय बताया जाए। ओबद्याह को अगर कोई क्या किया इसने, तो ओबद्याह ने न्याय की घोषणा, हमने अपन शुरू में देखा था ना, ओबद्याह ने ऐसा लिखा है जैसे परमेश्वर ही बोल रहा है। ये भी नहीं वो कह रहा कि परमेश्वर ने मुझे बताया मैं तुम्हें बताता हूं, ये भी नहीं बोला उसने, जैसे के तैसे वचन लिख दिया। हमें भी परमेश्वर के न्याय की बातें जैसे कि तैसे लोगों के लिए लिखना है। मन नहीं फिराओगे तो नाश होंगे, जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा, हमें बताना ही है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। वो संदेश वाहक था, वो भविष्यद्वक्ता मतलब संदेश वाहक। आज हम संदेश वाहक हैं, आज हम उद्धार करने वाले मतलब उद्धार सुनाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा लागूकरण है। मतलब ये ऐसा लागूकरण आपने सुषमा ध्यान खींचा है हम लोग का, कि जो एक ओवरऑल में से निकलता है, हालांकि वहां पे स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो बोला है ओबद्याह ने उसमें बहुत स्पष्ट है। थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत बड़ी बात है, सीखे, हम सब सीखे कि जो बोलना है, प्रचार करना है, खरा खरा करना है। लोगों को क्या अच्छा लगता नहीं, ये बोलना है। यहां देखिए तो याकूब के घराने को तो अच्छा लगा होगा, लेकिन एदोम को, सारी जातियों को सुड़क सुड़क कर पिएगी, क्या लगा होगा उनको? सुनने लायक था? नहीं था। कई बार तो हम बाइबल के ऐसे पद पढ़ना टाल देते हैं जिसमें न्याय की बात हो, नरक की बात हो। बहुत बड़ी चुनौती, सही में बहुत बड़ा मैसेज है ये। ओबद्याह को अगर इस मैसेज के बिना बंद करते तो अधूरा रह जाता। थैंक यू। ध्यान दें, हम सब ध्यान दें, हम प्रचारक बन रहे हैं, हम इसलिए IBS कर रहे हैं कि हम वचन सीखेंगे, और जो अंदर भरता है ना वो निकलना ही होता है। पहले अपने लिए होता है फिर निकलना होता है। प्रभु जब भरता है तो फिर निकलने का भी अवसर देता है। जब भी निकालोगे वचन, ये बात याद रखिएगा, ये वाला संदेश, ये वाला लागूकरण। जी चलिए, ग्रुप में डालते रहिए, हम इंतजार करेंगे और फिर बहन सीमा के साथ देखेंगे आगे क्या होता है। क्यों सीमा? लीजिए आप देखिए, समापन आपके हाथ में। एक प्रार्थना हम करेंगे और फिर उसके बाद परमेश्वर आपको जैसी भी अगुवाई दे आने वाले समय में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो पढ़ते रहिए। बहुत सारा कुछ कठिन भी है, कुछ सरल भी है, लेकिन जितनी बार पढ़ें और जितने पॉइंट्स हम बना सकें, तो हर दिन एक एक जन भी डालता रहेगा तो और अच्छा है कि हम लोग हर दिन एक एक व्यक्ति का, हम लोग दबोरा ग्रुप में अक्सर ऐसा ही है कि एक एक की पारी लगा दिए है, तारीख लिख करके, ताकि वो संदेश बना करके डालती है। तो इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे IBS का ओबद्याह का ही अध्ययन जिस रीति से किया है उसी के पे आधारित आप वचन तैयार कर लीजिए इस वीक में। फिर 20 तारीख के पहले एक बार आपको कुछ जो भी रहेगा उसमें हम लोग लिख देंगे, तो आप तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप सबको धन्यवाद। विशेष रूप से हमारी बहन बोलेंगे मिसेस राउटे को, क्योंकि संदेश हम लोग सुनते हैं लेकिन कैसे बनाना है उसमें जो मार्गदर्शन कर रही हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं।
चलिए एक प्रार्थना करेंगे। सुषमा जी, आप अंतिम प्रार्थना में। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवादी हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया और करुणा प्रभु जी, जो आपने हम सबों पर दिया प्रभु जी, और ये एक सुंदर परिवार के रूप में प्रभु जी हम सबों को एकत्रित किया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी दासी को, सिस्टर शांति रावटे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनके इस समर्पण को देखते हुए पिता परमेश्वर हम सबों का हृदय आनंद से भरा हुआ है, जो प्रभु जी आपकी प्रेरणा को प्रार्थना के साथ प्रभु जी हम सबों को सिखाती हैं प्रभु जी। उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ पिता परमेश्वर आपके वचन को फैलाने के लिए आपने उनके हृदय में दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनको बहुतायत से आशीष दें पिता, उनके परिवार में, उनकी सेवकाई में प्रभु जी हम आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रभु जी पिता परमेश्वर जो वचन लेकर आती हैं प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर हम सबों के लिए आशीष का स्रोत बनता है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहन सीमा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर आपने जो सेवा की जिम्मेदारी दी पिता परमेश्वर, वो भी आपकी अगुवाई में होकर के करती है, उसका कई गुना आशीष उनको दीजिए प्रभु जी, और उनकी सेवकाई को और उनके परिवार को आशीषित कीजिए। सभा में जुड़े जूम मीटिंग में हर एक बहनों को आपके हाथ में देते हैं, सबको ज्ञान और बुद्धि समझ दे कि आपके वचन की गुण बातों को सीख सके, और ताकि हम लोग दूसरों को भी सिखाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की आराधना सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और सारी बातों में महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। रेवरेंड रावटे, आशीष वचन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर अब से लेकर अंत तक बनी रहे। आमीन। आमीन।